नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएससी 2025 इसमें लगातार हमारी क्लासें चल रही हैं और जो बच्चा हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं उनका तो सिलेक्शन एकदम कंफर्म है, ठीक है। और जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि इसकी प्लेलिस्ट बनी है बाकायदा। उस प्लेलिस्ट को आप डेली पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सफलता पहली बार में ही निश्चित हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं है कि अदर चैनल की तरह बकवास करते रहें, पढ़ाएं कम। अब लाइव क्लासें होती हैं उसमें ज़्यादातर 50% तो बकवास होती है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमारे चैनल पे सीधी पढ़ाई होगी, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है क्लास नंबर 3। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। टॉप 5 क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में आने के 100% चांस हैं। पहला क्वेश्चन आपका, अभी मैं केवल सिंपल बेसिक लेवल से उठा रहा हूँ, धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का जो लेवल है वो हाई होता चला जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है ये आपके पेपर में नहीं आएंगे, ये भी सभी वो क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे एसआई में पूछे जाएंगे। इससे ऊपर लेवल नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये नहीं है आपको पीए लेवल की रीजनिंग पूछ ली जाएगी, वो नहीं पूछी जाएगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है, तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, ठीक है। तो आपको बताना है। अब कोई सा महीना हो उससे कोई मतलब नहीं। 3 तारीख को आपको मंगलवार दे दिया, और ना आपको इस सवाल में ये मतलब होना चाहिए कि महीना कौन सा है, 30 का है, 31 का, कोई मतलब नहीं। क्योंकि 29 तारीख तक हमें बताना है। 30 तारीख को पूछता तो वो भी बता देते, हमें केवल 29 तक मतलब है, ठीक है। तो हमें ऐसे सवालों को करने के लिए जिस तारीख को मतलब दिन दिया है उस तारीख को हमें छोड़ना है। उसके बाद जिस तारीख को पूछा है दिन, उसको जोड़ना है, मतलब वहाँ तक के दिन जोड़ने हैं। तो 3 तारीख को आप छोड़ दीजिए। 3 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 29 को भी शामिल करना है, क्योंकि 29 पूछी है, ठीक है। ये नियम आपको याद करना है। जो पूछा है उसको लेना है, और जो मतलब दिया है, जैसे 3 दे दिया मंगलवार, उसको छोड़ना है, ठीक है। तो 29 तक कितने दिन हो गए? तो देखिए 4, 5। पहले आपको बेसिक लेवल में ऐसे ही शुरुआत करनी है, जिससे कि गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे। 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये कितने दिन हो गए आपके? 7 दिन हो गए ये। तो 7 दिन ये, और इसके बाद 11 से लेकर 29 तक 19 दिन वो, ठीक है। तो टोटल कितने दिन हो गए ये हो गए आपके 19 और 7 26 दिन। ये 26 दिन आपने निकाल लिए, मतलब सवाल एकदम आपका कंफर्म तैयार है, एकदम हो चुका। आप जो भी दिन आए उसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि 7 जोड़ने पर या फिर 7 घटाने पर वही दिन आ जाता है। जैसे मंगलवार 3 तारीख में यदि हम 7 जोड़ें तो 10 तारीख को भी मंगलवार होगा। 10 में 7 जोड़ें तो 17 तारीख को भी मंगलवार होगा। इसीलिए 7 का डिवाइड करते हैं। तो 7 से जब हम भाग करेंगे तो इसमें शेष कितना बचा? 5। अब ये जो 5 आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मंगलवार में यदि हम 5 जोड़ दें तो वो दिन आ जाएगा 29 तारीख को कौन सा दिन है, ठीक है। और या फिर हम -2 कर दें मंगलवार में से, तो वो दिन आ जाएगा, ठीक है। तो 5 जोड़ेंगे तो मतलब ज़्यादा हमको गिनना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। 2 घटा देते हैं, क्योंकि हमें टोटल 7 लाना। जैसे +5 आ गया इसका शेषफल, तो -2 करेंगे तब भी हम वहीं पे पहुंचेंगे, उसी दिन पे जो कि पूछा है 29 तारीख को कौन सा दिन है। और 5 कर देंगे, प्लस कर देंगे मंगलवार में, तब भी हम उसी दिन पे पहुंचेंगे। तो या तो 5 प्लस कर दीजिए जो भी शेष आया है, या फिर -2 करके उस दिन तक पहुंच सकते हैं। पीछे जाएं या आगे जाएं, बात एक ही है। तो -2 करेंगे, तो मंगलवार से -2 करेंगे तो कौन सा आएगा? पहला आएगा आपका सोमवार, और सोमवार से पहले आएगा आपका रविवार, ठीक है। -2 किया हमने, तो ये आ गया रविवार। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, रविवार। इसका मतलब 29 तारीख को कौन सा दिन है? संडे है, ठीक है। यदि 5 जोड़ेंगे मंगलवार को तो आप देख लीजिए, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और ये आ गया आपका 5वां रविवार, ठीक है। 5 जोड़ने पर भी आंसर आ जाएगा आपका, या फिर 2 घटा दें तब भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। ये है, दिन के 1 बजे घंटा एवं मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये पूछा है कि यदि 1 बज रहा हो तो मिनट और जो घंटे की सुई कोण बनाती हैं, 1 बजे कैसी सुई होती हैं? ऐसी होती हैं, ठीक है। ये 1 पे होगी, ये होगी 12 पे। तो ये वाला कोण पूछा है आपसे।
तो 1 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम वही करेंगे कि 30 इंटू घंटे वाली सुई डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट वाली सुई। ठीक है, अब घंटे वाली सुई कितनी है, कितना बज रहा है, 1:0 यही तो है। तो मिनट की जगह आएगा 0, घंटे की जगह आएगा 1। 30 इंटू 1 डिफरेंस 11/2 इंटू 0, क्योंकि मिनट क्या है 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 का गुणा होगा तो 30 का गुणा 1 में होगा तो 30 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, 30 डिग्री। तो घंटा और मिनट की सुई कितने का कोण बनाएंगे, 30 डिग्री का। आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। ये है, यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, मतलब 17 तारीख को सोमवार है, ठीक है, तो बताइए कि इस महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। तो कौन से दिन 5 बार आ सकता है, जो पहली तारीख को हो वो 5 बार आ सकता है, या फिर कितनी तारीख को हो, 2 को, 3 को। यदि 3 में हम 7 जोड़ें तो 10 आ गया। ठीक है, मान लीजिए कोई महीना इसमें मैक्सिमम पूछा, तो मैं ये नहीं बताया कि ये महीना कितने का, तो हम 31 का मान के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 में 7 जोड़े 10 को भी वही दिन होगा। ठीक है, और 17 को, फिर 17 और 7 कितने हो गए, 24 को दिन होगा, फिर 31 को। मतलब यदि कोई दिन 3 तारीख को जो दिन पड़ रहा है, मान लीजिए मंगलवार पड़ रहा है, तो वो 5 बार पड़ेगा महीने में। ठीक है, तो 3 से पहले 2 को जो दिन होगा वो भी 5 बार, 1 को होगा वो भी 5 बार। तो हम निकाल लेंगे 3 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, उसी के हिसाब से हम बता देंगे। ठीक है, तो 17 को हमें पता है कि सोमवार है, 17 से लेकर 3 तक हमें दिन गिनने हैं, और 17 तारीख को छोड़ना है, 3 को लेना है। तो 2 हटा दिए, पहली तारीख और दूसरी तारीख, तो 10 तक कितने दिन हो गए, 8 दिन हो गए, और 17 हटा दिए तो 6, 8 + 6 कितने दिन हो गए, ये हो गए 14/7। तो ये आ गया 0, मतलब वही दिन होगा सोमवार। 3 तारीख को क्या पड़ गया, सोमवार। ये हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, कि दिन जोड़ लिए 17 से पहले कितने तक, 3 तक, 3 को शामिल करना है हमको, 17 को नहीं लेना। तो मतलब 16 से लेकर 3 तक कितने दिन हुए, आप गिन लीजिए। 3 से लेकर 10 तक 8 दिन हो गए, और 16 तक 6 दिन, तो 8 और 6 14 दिन हो गए टोटल। 14 में जब हम 7 का भाग करेंगे, जितने भी दिन जोड़े जाते हैं उसमें 7 का भाग करते हैं, 7 का भाग करेंगे तो यदि कोई भी शेषफल ना बचे, पूरा पूरा कट जाए, इसका मतलब जो दिन 17 को है वही दिन 3 को भी होगा, क्योंकि हमने 3 को शामिल किया है। ठीक है, तो 3 को क्या आ गया, सोमवार, क्योंकि 17 को भी सोमवार था। अब 2 को क्या होगा, 2 को होगा रविवार। अब इसमें हम पीछे की तरफ चल रहे हैं ना, तो सोमवार से पीछे क्या आएगा, 2 को रविवार होगा, और 1 को क्या होगा, शनिवार। तो ये 3 दिन ऐसे पड़ेंगे कि जो महीने में 5 बार पड़ेंगे, सोमवार भी 5 बार पड़ेगा, रविवार भी, शनिवार भी। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें ना तो सोमवार है आपका, ना तो रविवार है, शनिवार है आपका। तो शनिवार ही हमारा आंसर है, कि इन ऑप्शनों में शनिवार जो है वो महीने में 5 बार पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ये जो कीवर्ड में दे देते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 या 3, अभी 2 का ले रहे हैं हम। वेयर आर यू गोइंग, इनको कोड वर्ड में लिखा है। ठीक है, कोड में माँ का टी ये कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, गोइंग टू कॉलेज, इसमें इसको क्या लिखा है, लोपीटा, मतलब ये कोई कुछ भी हो सकता है। जैसे गोइंग को माँ भी लिख सकते हैं, यू को टा भी लिख सकते हैं। ये चारों इन चारों से जुड़े हुए हैं, इनमें से चारों को इनमें से किसी से भी लिखा जा सकता है, मतलब लिखा गया है। अब हमें पहचानना है कि गोइंग को किससे लिखा गया है, लो से, पी से, टा से। ठीक है, तो वो इससे होगा, इनमें जो कॉमन आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें पूरे में गोइंग है और यहाँ भी गोइंग है, ये कॉमन है हमारा इधर। जो इधर कॉमन होगा वही इधर भी कॉमन होना चाहिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इधर क्या कॉमन है, टी ए। ठीक है, तो गोइंग का जो वर्ड होगा वो होगा टी ए, आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। कौन सा ऐसे परिश्रमी को दर्शाता है जो नियोजित नहीं परंतु शिक्षित हैं। ठीक है,
हमें ऐसे व्यक्तियों को लेना है जो परिश्रमी भी हो और शिक्षित भी हो लेकिन नियोजित नहीं हो। ठीक है, इसमें आरेख में देखिए ऐसे कौन से हैं। आरेख का मतलब ये है, जैसे नियोजित वाला ये गोला है, इसमें 7, 6, 3, 5 ये सभी कौन है, नियोजित। और ये जो गोला है इसमें 1, 2, 3, 6 ये कौन है, परिश्रमित परिश्रमी। और शिक्षित कौन है, 4, 2, 3, 5। ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये दूसरे भी हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इस गोले में आ रहा है, शिक्षित है, 3 है, 5 है, तो ये शिक्षित के साथ साथ पर नियोजित भी हैं। तो 3 और 5 कौन है, शिक्षित भी हैं, नियोजित भी हैं। और 3 ऐसा है जो शिक्षित में भी आ रहा है, परिश्रम में भी आ रहा है और नियोजित में। तो 3 तो तीनों ही है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें परिश्रमी पूछना और शिक्षित। तो ऐसा कौन सा है, तो देखिए दो ऐसा है, परिश्रमी भी है और शिक्षित वाले गोले में भी आ रहा है, लेकिन नियोजित नहीं होना चाहिए। तो 2 नियोजित भी नहीं है। 3 यदि हम लेते हैं तो परिश्रमी भी है, शिक्षित भी है, लेकिन नियोजित भी है। तो 3 हमारा आंसर नहीं है। सबसे पहले हमें परिश्रमी चुनना है और शिक्षित में भी आना चाहिए, नियोजित नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो 2 होगा। इसका मतलब आंसर हमारा जो है वो ए है। ठीक है, तो आज के ये 5 सवाल हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं दोबारा से उसको अगली क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।